नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है गायत्री मंत्र की वास्तविकता और उपादेयता। वस्तुतः जैसे हिंदी है, हिंदी में दोहा, चौपाई, सवैया जैसे छंद होते हैं, उसी तरह से हमारे वेदों में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती इस तरह के छंद हैं। तो गायत्री एक छंद है, लेकिन ऋग्वेद में एक गायत्री नाम का मंत्र भी बनाया गया है, जिसे विश्वामित्र ने बनाया था। वह मंत्र इस प्रकार है: तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मूलतः 23 अक्षरों का है, लेकिन आधा ड़ा को कुछ लोग ड़ी करके पढ़ते हैं तो वरेण्यम हो जाता है, तो इससे 24 अक्षर हो जाते हैं। तो 24 अक्षर में गायत्री मंत्र बनता है, माने गायत्री छंद होता है, तो इसलिए इसको 24 अक्षर का बना दिया गया है। जैसा भी हो, वास्तव में इसमें सूर्य, जिसे हम शविता भी कहते हैं, की आराधना की गई है। और ये कहा गया है कि हे सूर्य भगवान, हमें शक्ति दें, प्रेरणा दें, हम आपका वर्ण करते हैं, हम आपका ध्यान करते हैं, हमें ऊर्जा दें और हमें बुद्धि प्रदान करें, हमारी बुद्धि को जागृत करें। तो सूर्य जो हमें ऊष्मा और गर्मी प्रदान करते हैं, निश्चित रूप से आप देखें कि यदि सूर्य न हो तो कुछ देर में सब चीज़ें पृथ्वी पर ठंडी हो जाएंगी। तो इस वजह से सूर्य का इस तरह से हमारे ऋषियों ने जो पूजा की है, यह वास्तविक ही है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से ही हम सब जीवित हैं। तो सूर्य निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत मंगलकारी है और बहुत आदरणीय है, पूजनीय है। लेकिन सूर्य तो वास्तव में एक ग्रह ही है और जड़ है। उसकी पूजा करने से हमें बुद्धि कैसे प्राप्त हो जाएगी, यह भी एक बात विचारणीय है। कितना भी आप जड़ की पूजा करें, जड़ आपको कोई चीज़ें दे नहीं सकता है। जड़ में यह ज्ञान और समझ है ही नहीं, तो उसकी पूजा करने से वह आपको बुद्धि नहीं दे देगा। हाँ, कोई भी एक आलंबन लेकर के उस पर जब आप मन को एकाग्र करते हैं, तो मन जब एकाग्र होता है तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि ज़्यादा जागृत होती है। बुद्धि में सोचने विचारने की क्षमता आ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। तो उस लाक्षणिक दृष्टि से निश्चित रूप से सूर्य जो है वह प्रभावकारी होता है। या सूर्य के अतिरिक्त आप अन्य किसी भी अन्य ग्रह पर भी मन को एकाग्र करें, उपग्रह पर भी मन को एकाग्र करें, तब भी वह आपको जो है निश्चित रूप से लाभकारी होगा। तो सूर्य तो एक स्टार है ही है। लेकिन जरा विचार करके देखें कि जो इसमें कहा गया है और जो लोग उसका अर्थ निकालते हैं, क्योंकि प्रकृति की हम लोग पूजा करते थे, हमारे ऋग्वेद में प्रकृति की पूजा की गई है। उनको ज़्यादा जब उस चीज़ की समझ नहीं थी, तो वह तब तक आत्मा तक तो नहीं पहुंच पाए थे, तो इन्हीं को ब्रह्म मानते थे। धीरे धीरे आप देखें कि हमारे वेद में जैसे जैसे और भी ब्राह्मण ग्रंथ बनते गए, आरण्यक ग्रंथ बनते गए, और जब हमारे उपनिषद, जिसे हम वेदांत का भाग कहते हैं, जब ये बना, तो हमारे यहाँ ऋषियों ने प्रकृति को जो पहले ब्रह्म कहते थे, वायु को, अग्नि को, सूर्य को, इन सब को जो ब्रह्म कहते थे, आकाश को, इन सब को ब्रह्म की संज्ञा दी गई थी। फिर धीरे धीरे वे आत्मा की तरफ आने लगे, अंदर की तरफ आने लगे, और फिर वे आत्मा को ब्रह्म कहने लगे। तो इसीलिए आप देखिए कि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, यानी हम ही ब्रह्म हैं, आत्मा ही ब्रह्म है, और हम स्वयं ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, तत्वम असी, वह हम स्वयं ही हैं। यानी कहने का मतलब कि बाहर से फिर धीरे धीरे साधना के द्वारा हमारे उपनिषद के ऋषि अंदर तक पहुँचे, अपने स्वरूप तक पहुँचे, और वह स्वरूप ही वह मुख्य है। वास्तविक ब्रह्म तो वही है। बाहर की चीज़ें ब्रह्म नहीं हो सकती हैं। हमारी आत्मा के अलावा बाकी हमारी बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, वे ब्रह्म नहीं हैं। जो आपको दिखाई पड़ती है आँख से, वह ब्रह्म नहीं है। जिसकी शक्ति से हमारी आँखें देखती हैं, वह ब्रह्म है। जो हमारे मन की कल्पना है, वह ब्रह्म नहीं है। जिसकी शक्ति से हमारा मन कल्पना करता है, वह ब्रह्म है। इसीलिए आप देखें कि केन उपनिषद में हमारे ऋषि स्वयं कहते हैं, वे कहते हैं कि यन मनुषा न मनुते
एनाहुर मनोमतम तदैव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदमुपासते। कि मन की कल्पना को ब्रह्म मत समझो। मन जो कल्पना करता है, मन जो सोचता है, या मन हमारी इंद्रियां जो देखती हैं, उनको यदि आप ब्रह्म समझने लगोगे तो वे तो जड़ हैं, वे तो परिवर्तनशील है, वे तो क्षणिक हैं। आत्मा क्षणिक नहीं है, आत्मा चेतन है। और वह आत्मा की वजह से ही मन सोचता है। यानी मन की कल्पनाएं ब्रह्म नहीं है। मन से जो आप सोचते हो वह ब्रह्म नहीं है। मन जिसकी शक्ति से सोचता है वह ब्रह्म है। किसकी शक्ति से सोचता है? आत्मा की शक्ति से सोचता है। भाई हम बोल रहे हैं, मुंह हमारा बोल रहा है, तो वास्तव में मुंह तो एक साधन है, मुंह थोड़ी बोल रहा है। बोल तो वास्तव में हम रहे हैं, लेकिन मुंह के माध्यम से बोल रहे हैं। हम इससे जहां निकल जाते हैं तो मुंह कहाँ बोलता है? शरीर तो कुछ देर तक रहता है ना, लेकिन कोई मुंह नहीं बोल पाता है, कोई आंखें देख नहीं पाती हैं, कोई इंद्रियां कोई कार्य नहीं कर पाती हैं। यह शरीर फिर कुछ देर बाद जड़ हो जाता है, कुछ देर बाद यह समाप्त हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि मूल ब्रह्म वह है, उसकी पूजा हमें करना है, वहां तक पहुंचना है। बाहर वाले मंत्र के आधार पर आपको अंदर पहुंचना है। तो कोई भी मंत्र आप ले लें, कोई गायत्री मंत्र नहीं है, कोई भी मंत्र आप ले लें, उस मंत्र का आप जप करें तो उस जप करने से फिर आपको एकाग्रता मिलती है। आप फिर वैराग्य आदि का धारण करते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे उन सब से विरत होकर के अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो आलंबन के रूप में कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, और चाहे शैव मंत्र ले लें, राम का मंत्र ले लें। अब शैव लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे ही मंत्र से आपको मोक्ष मिलेगा। राम वाले कहते हैं, राम भक्त कहते हैं, वैष्णव कहते हैं कि नहीं नहीं, राम के ही मंत्र से आपको मोक्ष मिलेगा। गायत्री मंत्र वाले कहते हैं कि नहीं, गायत्री मंत्र से ही मोक्ष मिलेगा। तो यह तो एक सांप्रदायिक धारणाएं हैं। और जो भी मंत्र हैं वे शब्द और अक्षरों से ही तो बने हैं, और शब्द और अक्षर वैसे ही विषय हैं। तो विषय का त्याग जो है वह साधना है, विषय साधना नहीं है। विषय का जब आप त्याग कर लेते हैं तब वह अंतिम साधना है। हाँ, प्रारंभ में विषयों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ध्यानम निर्विषयम मना, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। तो मन की एकाग्रता के लिए, मन की शांति के लिए ठीक है, इनकी आवश्यकता है। लेकिन आप ये कहें कि इसी से ही आपको सुख और शांति मिल जाएगी और पूर्ण दुखों से निवृत्त हो जाएंगे, तो कोई भी मंत्र से नहीं हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। ये साधन अवश्य हो सकते हैं, लेकिन आप देखें कि सारे लोग गायत्री मंत्र वाले ये कहते हैं कि नहीं नहीं, नासा वालों ने यह दे रखा है, नासा वालों ने सर्टिफाई कर रखा है। नासा के सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या है भाई? मेरी समझ में नहीं आता है कि जो चीज़ नासा से भी पूरा काल है उसमें आप नासा की सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हैं? इसका यह मतलब है कि आपको अपने ही पर ही विश्वास नहीं है। और विचार करके देखें कि ये सब केवल हमारे एडवर्टाइजमेंट के साधन होते हैं। नासा आदि का सबका हम जिक्र करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपना, और जहां एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है अपनी बात को समझाने के लिए, तो वहाँ निश्चित रूप से समझ लें मामले में खोट है, वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। जहाँ शुद्धता है वहाँ पर किसी भी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। और गायत्री मंत्र के लिए भी किसी भी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। गायत्री मंत्र स्वतः ही निश्चित रूप से साधन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा है, और हम इसका अभ्यास करें। और इसी तरह से अन्य जितने भी धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, वे अपने अपने मंत्रों का अभ्यास करें, कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन वे पूर्ण दुखों का निदान नहीं कर सकते हैं। पूर्ण दुखों के निदान के लिए सारे मंत्रों को अंततः छोड़ देना पड़ेगा, सारे आलंबन को छोड़ देना पड़ेगा। तो इसलिए आप कहें कि गायत्री मंत्र से ही हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, अन्य मंत्रों से भी हो सकता है। और गायत्री मंत्र से भी पूर्ण दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। पूर्ण दुखों से मुक्ति के लिए गायत्री मंत्र को भी छोड़ना पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि गायत्री मंत्र आप जब पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र में जो दक्ष हो जाता है वह गायत्री मंत्र पढ़ता है तो सारी सेनाओं को हरा सकता है। एक व्यक्ति सारी सेनाओं को हरा सकता है। अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ कितने आक्रमणकारी आए, गायत्री मंत्र वाले क्यों नहीं उनको हटा दिए? उसके पहले से हमारे यहाँ गायत्री मंत्र बना हुआ है, गायत्री मंत्र वाले क्यों नहीं हटा दिए? क्या हमारे पूरे भारतवर्ष में एक व्यक्ति गायत्री मंत्र वाला नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहे होंगे। आप सोमनाथ मंदिर को देखें, महमूद गजनवी आता है,
17 बार आक्रमण करके और उसको तोड़ ताड़ करके वहाँ जितनी भी मुख्य चीज़ें, रथ आदि होते हैं, जो चढ़ावा होता है, सबको उठा ले जाता है। और जितनी सेना के साथ आता है लगभग उतने ही भक्त यहाँ पर हमारे यहाँ रहते हैं। खूब खाए पिए भक्त रहते हैं, लेकिन वह आता है और उठा ले जाता है। यह लोग केवल शिव शिव का मंत्र ही जपते रहते हैं। वास्तव में यह मानसिक स्थिति के लिए तो ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए तो मंत्र आदि ठीक है, लेकिन इसको आप कहें कि ये शारीरिक शरीर पर भी काम करता है, भौतिक क्षेत्र में भी काम करता है। गायत्री मंत्र से आपको खूब धन मिल जाएगा, गायत्री मंत्र से आपको पुत्र पैदा हो जाएगा, गायत्री मंत्र से आपका शादी विवाह हो जाएगा, तो गायत्री मंत्र से ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं? भौतिक क्षेत्र में यह नहीं काम करने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि मानसिक क्षेत्र में जब आप मजबूत होते हैं, तो भौतिक क्षेत्र में जब आप कठिन परिश्रम करते हैं, तो आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, बिना परिश्रम के नहीं होगा। नहीं तो आप देखें कि किसान लोग क्यों जोतते बोतते हैं? मंत्र पढ़ें, अपने आप जोत बोत उठेगा तो फिर मंत्र पढ़ते रहे हुए, उनको जोतने बोने की ज़रूरत ही नहीं है। मंत्र पढ़ें, बारिश होने लगेगी। मंत्र पढ़ें, जहाँ जो चाहे वह होने लगेगा। उनको पानी भी ना लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहर आदि से पानी भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप मंत्र पढ़ दो, पानी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इसको समझें। और इसमें ढेर सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मणों के लिए ही गायत्री का मंत्र है, तो इसको बनाया ही क्षत्रिय ने है, विश्वामित्र ने बनाया है, तो ब्राह्मणों के लिए ही है। अब क्षत्रिय से आप ब्राह्मण बनने का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो यह सब क्षत्रिय और ब्राह्मण आदि जितनी भी चीज़ें हैं, यह सब मनुष्य की बनाई हुई हैं। कोई क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं होता है, हर व्यक्ति के लिए यह उपयोगी है। हर एक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है और सबको अभ्यास करना चाहिए, लेकिन इस दृष्टि से अभ्यास करें कि यह साधन है, साध्य नहीं है। और यह आपको हर एक चीज़ें नहीं उपलब्ध करवा सकता है। आपको मानसिक शांति उपलब्ध निश्चित रूप से करवा सकता है, लेकिन भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं करवा सकता है। भौतिक संसाधन उपलब्ध करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, उस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। गायत्री महाविज्ञान में लिखा हुआ है कि यदि आप बेल के पेड़ के नीचे आप 1 महीने तक गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें, तो आपको राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप देखें कि अगर इससे राज्य की प्राप्ति होने लगती, तब तो फिर जो है सभी लोग राजा बन गए होते। 1 महीने कौन नहीं कर सकता है? बेल के पेड़ के नीचे 1 महीने कौन नहीं जो है तपस्या कर सकता है? गायत्री मंत्र का उच्चारण कौन नहीं कर सकता? सब लोग कर सकते हैं। सब लोग राजा बन जाएंगे। संभव नहीं है ऐसा। जो अभ्यास करेगा भी, जितने भी मनोयोग से अभ्यास करेगा, राजा बनने के लिए आपको उस तरह का परिश्रम करना पड़ेगा और वो चीज़ें करनी पड़ेगी। गायत्री मंत्र से वह चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ की सीमा क्या है, उसका ध्यान रखते हुए ही वहाँ तक ही उसका उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा उसका उपयोग करेंगे और एग्जैजरेशन करेंगे, अतिशयोक्तियाँ करेंगे, बस केवल धनार्जन के लिए और शिष्य बनाने के लिए आप बस केवल इस चीज़ों का प्रचार प्रसार करते रहेंगे और प्रचारित करते रहेंगे, तो यह हमारे अपने धर्म के लिए भी ठीक नहीं है, मानवता के भी विरुद्ध है, और हमारे धर्म का भी इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। हमारी चीज़ों का इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है, गलत प्रचार प्रसार न किया जाए। हमारे धर्म में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें है ही हैं कि यदि उन चीज़ों को हम सही चीज़ों को लोगों तक बताएं, तो उतने से ही हम संपूर्ण मानवता के कल्याणकारक बन सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से, अनावश्यक व्यर्थ की चीज़ों से हम अपने आप को एडवर्टाइजमेंट के सहारे बढ़ाना चाहेंगे, तो यह हमारी केवल धृष्टता होगी, धूर्तता होगी, और इससे हमारे अपने धर्म का, स्वयं का ही पतन होगा। हम इससे उत्थान का नहीं सोच सकते हैं। नमस्कार।